Hello, my dear NCERT learners. A very good morning to everyone. Welcome to 2026-27 साइंस बैच। ठीक है, इस बैच का नाम क्या रखा गया है? यूरेका बैच, जो कि मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं। इस वीडियो में हम कंप्लीट 4 केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि क्लास 10 साइंस का बुक में दिया गया है। तो तुम प्लेलिस्ट को मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। देखने का तरीका कैसे है? तुम पहले चैनल को क्लिक करना, क्लिक करने के बाद वहां पर प्लेलिस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा यूरेका बैच 2026-27। तो उस बैच में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। ये साल हम केमिस्ट्री को एक नए अंदाज से पढ़ना सीखेंगे। तो मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं, तुम जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो एक नई जोश के साथ चलो शुरुआत करते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, हम चैप्टर कौन से चैप्टर में है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो में बना दिया हूं, जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और एक इक्वेशन को लिखने का तरीका कैसे है, ये दोनों चीजें हम देखे थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पेज निकाल लो अपना 6 से 11। ठीक है, आज हम 6 नंबर पेज से 11 नंबर पेज का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो रट्टा मेथड नहीं रहेगा, एक नया तरीका तुम्हें दिखाया हूं, उस हिसाब से तुम्हें लिखना है, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन देखे हैं लास्ट क्लास में। हम क्या देखे थे कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है? दो चीजें मिलते हैं, रिएक्ट करती है और एक नई चीजें बनती है। मैं जो कहा था कि हमारा यूनिवर्स में इतने सारे चीजें प्रेजेंट है, आज तक हमने जितना भी खोज किया है वो 118 एटम ही है। मतलब 118 एटम कंबाइन हो के एक नया प्रोडक्ट निकलते जा रहा है। ठीक है, तो हम जितने भी सारे चीजें देख रहे हैं वो सब 118 एटम से ही बना हुआ है। तो वो कैसे कंबाइन होता है दो चीज और एक नया प्रोडक्ट कैसे बनता है, आज हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन है? 4 टाइप का रिएक्शन होता है। मेजरली रिएक्शन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन को क्या बोला गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आ गया डीकंपोजिशन, फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट, फिर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप का रिएक्शन तुम्हारा दिया गया है। बुक निकाल लो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट जो कि 9 से क्लास 10 गए हो। मैंने कहा था बुक सब कलेक्ट कर लेना, तुम कलेक्ट किए हो कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो पेज नंबर कितना से 6 से लेके 11 तक है, आज हम ये कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, रिएक्शन समझ गए, दो चीज कंबाइन होता है, एक नया चीज बनता है। मैं प्रीवियस क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, तुम ये एग्जांपल अपना दिमाग में बिठा लो कि हम चाय बनाएंगे। ठीक है, चाय का एग्जांपल तुम्हारा दिमाग में पूरा फिक्स रहना चाहिए। चाय कैसे बनता है? मिल्क लेना है और चाय पत्ती लेना है, दो कंबाइन हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना। मतलब दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है, मिलके एक थर्ड, एक न्यू कैरेक्टर फॉर्म होता है। तो वैसे ही होता है रिएक्शन सब में। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है होता है? देखो, कॉम्बिनेशन इसका मतलब हेडिंग से ही मैं बोला था, साइंस में तुम्हें हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग देख लो, समझ में आ जाएगा। मतलब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन क्यों हो रहे हैं? एक नया चीज बनेगा ना, जैसे कि दूध और चाय पत्ती कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। तो वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये चीज तुम याद रख लेना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आई होप ये चीज तुम्हें विजिबल हो। एटम्स प्लस एटम मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर बाद में चल के एक प्रोडक्ट भी बना लेता है। तो तुम्हें यह समझना है कि दो एटम मिला एक नया चीज बनने के लिए। तो यहां पर एक एटम है कार्बन। अभी बच्चों, कार्बन कितना नंबर में है बताना, ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो कि मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूं। मैं वो भी तुम्हें लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम अगर वो सब चीजों को नहीं पढ़ोगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सब वर्ड तुम्हें पता रहना चाहिए। उसका पोजीशन वो कितना नंबर में पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं पूछते रहूंगा, तुम कमेंट में बताते रहना। कार्बन कितना नंबर में है? वेरी गुड, कार्बन 6 नंबर में है। ऑक्सीजन कितना नंबर में है? ऑक्सीजन वेरी गुड 8 नंबर में है। तो वैसे तुम्हें पता रहना चाहिए, अपना टंग के टिप में रख लो सब चीजों को। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन यहां पर मिला, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, इसको ही कहा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो एटम कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देता है। हो गया, खत्म हो गया। अभी इसको लिखना कैसे है? सर अभी तुम तो ये एग्जांपल बता दिए, लिखना कैसे?
अरे बच्चों, एग्जाम्पल को देखो, मैं क्या कहा था, पहले तुम एक डायग्राम को देखो, वो डायग्राम के हिसाब से लिख लो। पहले क्या करोगे, तुम एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तुम लिखना शुरू करो। वी टेक द रिएक्टेंट साइड इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, ठीक है, ऐसे ही रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना ही लिख देना है, इतना लिखने से तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। अगर तुम्हें और ज्यादा इलेबोरेट करना है तो तुम पूरा एग्जांपल को ब्रीफली लिख सकते हो। एक बड़ा एग्जांपल ले लिए, देखो यहाँ पर हम क्या लिए हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। देखो Ca कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या बोला जाता है, क्विक लाइम। अभी ये क्या है, चूना, चूना है माय डियर स्टूडेंट, जो तुम घर में लगाते हो, जो तुम पान में यूज करते हो, वो चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। अभी कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को अगर तुम पानी में मिला दोगे, चूना को, एक ड्राई चूना, ठीक है, याद रखना ड्राई चूना, एक चूने को अगर तुम पानी में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। उसको ही बोला जाता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो हम क्या लिए, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिए, पानी में मिलाने से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो चूना था वो हाइड्रेट हो गया, ठीक है, हाइड्रेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, लेकिन जब ये जो चूना है पानी के साथ मिलने से वो क्या रिलीज किया, हीट रिलीज किया। मतलब अभी तुम घर में एक गिलास पानी में थोड़ा सा अगर चूना तुम मिला दोगे, मिला के अच्छे से घोल दोगे, तो फिर तुम फील कर पाओगे कि तुम्हारा जो ग्लास है वो गर्म हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन का एंड में हीट निकलेगा, ठीक है, इसको ही बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां की क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, हीट बाहर निकला, दो चीज कंबाइन हुए, कंबाइन होने से हीट बाहर निकलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, और चूने का एग्जांपल समझ में आ गया। जब हम चूने को पानी के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और एक चीज याद रख लेना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, दो कंबाइन हुआ, एक चीज बना, हीट तो बाई प्रोडक्ट में निकला, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट एक ही निकलता है, ठीक है। दो चीज को मिलाओ, दो से तीन चीज को मिलाओ, एक चीज बना दो, इसको ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी तुम लिख पाओगे आसानी से। देखो लिखने का तरीका तुम सीख लो, मैं एग्जांपल तो सब आके समझा देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका कोई बताता नहीं। देखो वही मिला देना है, ठीक है। अभी लिखने का शुरुआत कैसे करोगे, वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम ऑक्साइड, द कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम एंड वी ऐड द वाटर दैट इज कॉल्ड H2O, when combine these two we will give rise to calcium hydroxide, and in this combination reaction the byproduct is heat। और क्या लिख पाओगे, the heat is released in the form of the byproduct, ठीक है। this is called the exothermic reaction। सिंपल, ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। एक बार तुम धीरे करके फिर से सुन लो, वीडियो को समझ पाओगे, ठीक है। डेफिनेशन खुद बनाना है, लिखना खुद है, किस चीज के, बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। बुक में देख लो, थ्योरेटिकली दिया गया है। देखो बच्चों, बुक सब पढ़ते हैं बुक, लेकिन क्या है कि बुक से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें सेपरेट ऑथर जो थर्ड पार्टी टेस्ट पेपर है उसको फॉलो करना पड़ता है। टेस्ट पेपर में क्या दिया रहता है, इसको ही वो सिंप्लीफाई करके दिया रहता है। अब मैं तुम्हें हूं ना बताने के लिए, यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए, तो तुम समझ जाओ, ठीक है। क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब देखो, फिर हेडिंग से पता चल गया, डिकम्पोज होना, मट्टी में कुछ चीज जाके मिल जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज, ठीक है। तो तुम रात को देख रहे हो एक कुत्ता मरा पड़ा है रास्ते पे, फिर एक हफ्ते के बाद वही रास्ते में जाने से देख रहे हो कि कुत्ता नहीं है, इसका मतलब कहां गया, तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, एक जो कुत्ता था वो टूट के बिखर गया और उसका अलग अलग पार्ट, मतलब उसका बॉडी का जितना भी एनर्जी था वो पूरा मिट्टी में समा गया। इसका मतलब क्या है, एक चीज टूट के एक से ज्यादा बन जाना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हो गया, समझ में आ गया। देखो एक एग्जांपल उसका ले लो, डिकम्पोजिशन का हम लिए हैं, जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बन, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का जरूरत पड़ता है। मतलब अभी ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन को मैं अगर तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, डिकम्पोज करना चाहता हूं, तो इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। गर्म करने से वो चीज क्या होगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। कोई सा भी चीज को तुम अगर गर्म कर दोगे तो गर्म होने से वो टूट के अलग हो जाता है। इसको ही कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में क्या है, रिएक्टेंट साइड में तुम क्या लिए, एक ही क्या लिए, रिएक्टेंट, और तुम्हारा प्रोडक्ट एक से ज्यादा निकला।
इसको ही लिख देना है थ्योरेटिकली। वी टेक द रिएक्टेंट साइड दैट इज वन रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। एक एग्जांपल ये ले लिया अगर बुक का एग्जांपल, तो ये एग्जांपल बता देना, कैल्शियम कार्बोनेट। द कैल्शियम व्हेन वी प्रोवाइडेड हीट into the calcium carbonate is broke and form the calcium oxide and carbon dioxide. This is called combination reaction. हो गया, समझ में आ गया। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन में, एक चीज रहता है, गर्म कर दो टूट के अलग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी ले लो, फेरस सल्फेट का एग्जांपल लिया गया है। फेरस सल्फेट को भी गर्म कर दो, गर्म करने में फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर तुम्हें कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है कि डिकम्पोजिशन के बारे में, लॉन्ग तो नहीं आएगा, इफ एनी केस अगर गिर गया, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम जितना भी लंबा करके साइंस को लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर लिखना चाहो तो इसको भी पूरा 1.5 से 2 पेज तुम लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही करके लंबा के। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लो, उसको पूरा बड़ा चढ़ा के बता दो, ठीक है। पहले एग्जांपल लिखना है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। साइंस में इतना ही है, पहले तुम डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद लेबलिंग करोगे, लेबलिंग करने के बाद एक एक लेबलिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दोगे। हो गया, समझ में आ गया। तो ये था कॉम्बिनेशन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम थर्ड देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होगा, उसका जगह उठ के और एक जगह में चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब जगह चेंज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अभी एक सिंपल एग्जांपल से मैं बता देता हूं, ये पहले छोड़ दो, तुम पहले मेरे तरफ देखो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अभी दो लोग, तुम और कोई एक तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड, एक शादी में घूमने गए हो, और वो शादी में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आके अगर मिल गया तुम्हें, तो तुम दे दिए, हाय मेरा दोस्त आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो तुम क्या करोगे, अपना जो फ्रेंड जिसके साथ तुम गए हो उसको छोड़ दोगे, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं है। तुम किसके साथ चले जाओगे, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ चले जाओगे, ठीक है। तो पहले क्या था, मजबूरी था, कोई नहीं था, इसीलिए तुम उसको अपना फ्रेंड को पकड़ के गए थे, लेकिन सामने से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ गया वही पार्टी में, तो इसीलिए तुम उसके साथ जाके मिल गए। तो एक एग्जांपल है, उस हिसाब से तुम समझो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो ये था, पहले फेरस था, एक अकेला था, ये कौन था, ये तुम हो, ठीक है, ये कोई और एक फ्रेंड के साथ तुम गए हुए हो। तो ये क्या होगा कि जब ये रिएक्शन को तुम कंबाइन करोगे, तो ये जो सल्फर है, सल्फर किसके साथ अच्छा से बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा, फेरस के साथ। इस वजह से क्या हुआ, सल्फर उठ के चला जाएगा और फेरस के साथ जाके मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि फेरस के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा था, क्योंकि फेरस उसका बेस्ट फ्रेंड था। हो गया, अभी तो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, फिर कॉपर लास्ट में अलग सेपरेट निकल के चला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में ये उठ के आके इसके साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से ये दोनों कंबाइन हो गए, तो जिसको बोला गया फेरस सल्फेट। फिर जो Cu है, कॉपर है, वो कॉपर अलग हो गया। इतना ही रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट में ये उठ के आके इसके साथ मिल जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया क्लियर। अभी हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, देखो और एक एग्जांपल भी लिया गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर जिंक है, ये सोच लो कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम्हारा एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ तुम अपना पार्टी अटेंड करने गए हो, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो तुम जब जाओगे, ये लोग सब जहां मिलेंगे, मिलने के बाद तुम्हारा फ्रेंड तो ये है, तो तुम क्या करोगे, उसके साथ मिल जाओगे, दिस इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। फिर जो कॉपर है वो कॉपर अलग हो जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। जिसके साथ अच्छा बॉन्डिंग रहेगा सल्फेट, उसके साथ जल्दी जाके रिएक्ट करेगा, जिसके साथ वीक बॉन्डिंग रहेगा उसको लूज कर देगा। हो गया, तो ये है केमिकली, और तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेस हो रहे हो, मतलब यहां पर तुम हो और यहां पर कोई एक नॉर्मल फ्रेंड है, यहां पर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी कोई एक नॉर्मल फ्रेंड आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिल जाओगे, वो और उसका बेस्ट फ्रेंड मिल जाएंगे जब वो पार्टी में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोग का बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा सेम है, लेकिन इसमें 2 बार डिस्प्लेस हुआ। पहला कौन कौन डिस्प्लेस हुआ, देखो सोडियम और क्लोरीन। मतलब ये जो सोडियम है, पहले जाके किसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ, ठीक है। सोडियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, लेकिन वो बाद में जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो बेरियम है, ये बेरियम किसके साथ रिएक्ट कर दिया, सल्फेट के साथ, जिसको कि हम बोले बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ। पहले ये यहां जाके इसके साथ अटैच हो गया, फिर बेरियम सल्फेट के साथ जाके अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया, समझ में आ गया। अभी तुम क्या है, बुक खोलो और 6 से लेके 11 पेज पूरा देख लो, यही चीजें दिया गया है।
ठीक है। हम जब बुक को पढ़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रहता है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए रहता है भर भर के, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितना तुम बना देते हो। देखो मैं यहाँ पर और एक चीज छोड़ दिया हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ, हीट रिक्वायर्ड हुआ। तो जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड रहता है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें एक ही प्रोडक्ट निकला, इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकला, ये चीज भी तुम ऐड करना अपने नोट्स में। ठीक है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है, मोर देन वन प्रोडक्ट आर फॉर्म इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हो गया, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई देने का, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।